10th बोर्ड 2025 के लिए एसएससी का जो टेस्ट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसका वीडियो सोल्यूशन है। यदि कोई इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और रोज़ रात को टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाता है, देखें और इससे बहुत आपके एग्जाम में फ़ायदा होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जनित आपदा का उदाहरण दीजिए। मानव जनित आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित। जो मानव से होता है, मानव के क्रियाकलाप द्वारा घटित होता है, मानव जनित आपदा। जैसे कह दिए दंगा, दंगा क्या है? मानव जनित आपदा। लड़ाई झगड़ा क्या है? लड़ाई झगड़ा क्या है? मानव जनित आपदा, लड़ाई झगड़ा। आग लगी, अगर किसी घर में आग लगी तो आग लगी क्या है? मानव जनित आपदा। जैसे कह देंगे भूकंप पर क्या है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। दूसरा कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है? तो हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार में हिमालय से नदियाँ निकलती हुई आती है, तो वहाँ हमेशा बाढ़ आया रहता है। तो इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार। और कहेगा कौन बिहार का कौन सा सूखा से ग्रसित होता है? तो दक्षिणी बिहार। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। 26 जनवरी 2004 को विश्व के किस क्षेत्र में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 जनवरी 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले सतह पर पहुंचती है उसको कहते हैं पी तरंग, उसको क्या कहते हैं? पी तरंग। अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। मलबे से दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा। महासागर के तल में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तल में होने वाली कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। अगला क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह बिंदु जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो याद रखेगा, भूपटल के नीचे मान लीजिए यहाँ भूमि है, यहाँ भूकंप का जन्म हुआ, यहाँ भूकंप ऐसे हुआ, तो इसको कहते हैं भूकंप केंद्र। और जहाँ पहली बार इसके ऊपर होता है इसको कहते हैं भूकंप केंद्र, और जहाँ पहली बार अनुभव होगा उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो कह रहा है भूपटल के नीचे का वह बिंदु, इस बिंदु के बारे में जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर का वह बिंदु जहाँ पहली बार भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अभी बताएं, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप या सुनामी की तीव्रता को किस यंत्र से नापा जाता है? तो याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल। क्या कौन सा स्केल होता है? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से भूकंप या सुनामी की तीव्रता को मापा जाता है। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो 1999 का भयंकर चक्रवात जो है उड़ीसा राज्य में आया था। कहाँ आया था? उड़ीसा में। पूछ भी सकता है उड़ीसा में कब भयंकर चक्रवात आया था? तो 1999। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो याद रखिएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 को आया था। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, भूकंप कब आया था अत्यंत विनाशकारी? तो 1934 को। 1999 को चक्रवात आया था, और 2004 को वो जो आया था वो क्या आया था? सुनामी आया था। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य बिहार है, क्योंकि बाढ़ में सभी पीड़ित है। बाढ़ से पीड़ित उत्तरी बिहार है और सूखा से पीड़ित दक्षिणी बिहार है।
किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सूखा की स्थिति। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, सूखा की स्थिति। अगला देखिए, भूकंप से सुरक्षा के लिए मकानों का आकार क्या होनी चाहिए? भूकंप से सुरक्षा के लिए मकानों का आकार जो होना चाहिए आयताकार होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। अगला देखते हैं, संसाधनों की खोज के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का खोज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। मानव जनित आपदा क्या है? ऊपर ही सेम क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा क्या है इसको, तो इसमें भी क्या होगा, वही आंसर होगा कि क्या है, मानव जनित आपदा में दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, आग लगी हो गई, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है और दामोदर नदी को झारखंड का शोक माना जाता है। इस प्रकार रोज आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट का डिस्कशन देखिए, आपके स्कोर में पक्का वृद्धि होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।